स्वागत। आज हम एक हालिया फिल्म रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जरूर। ये रिव्यू छपा है सिनेमा एक्सप्रेस में और फिल्म है लव मटरू। हाँ, मैंने देखा है इसे। और रिव्यू का जो शीर्षक है वो अपने आप में काफी कुछ कहता है। दिल सही जगह पर है लेकिन बनाने का तरीका बार बार लड़खड़ाता है। दिलचस्प हेडिंग है। हाँ, और ये लिखा है ए शारदा ने 25 अगस्त 2025 को सिनेमा एक्सप्रेस में। ठीक है। तो फिल्म का नाम ही देखिए, लव मटरू मगा। ये जुमला तो मतलब बहुत कॉमन है। हाँ हाँ, बिल्कुल, कॉलेज वगैरह में तो खूब चलता है। वही अक्सर मजाक में लापरवाही से यूज होता है। तो निर्देशक विराट बिल्व ने इसी को उठाया है और कहानी का आधार बनाया है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है वैसे। हाँ, तो चलिए देखते हैं रिव्यू क्या कहता है, कितना सफल हुआ ये प्रयोग। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक बिल्कुल आम से वाक्य को लेकर उसके पीछे का जो दर्द है या जो ड्रामा है हाँ, की कोशिश की गई है। अक्सर ऐसी चीजों में गहराई मिल जाती है। सही कहा। और रिव्यू शुरू में ही फिल्म का माहौल बताता है। एक सीन है जहां किंग रमन्ना, लोकेश आचार ने निभाया है किरदार। अच्छा। वो सुबह सुबह शराब की दुकान पर पूजा कर रहे अरे हैं। वाह, ओह, ये तो काफी अलग सा है है ना। हाँ। ये सीन तुरंत बता देता है कि भाई ये कोई ग्लैमर वाली दुनिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे शहर की थोड़ी अजीब सी असलियत है शायद। हाँ, जहाँ पूजा और ठेका साथ साथ चल सकते हैं। एक जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश शायद। वही एक टोन सेट हो जाता है कि कहानी थोड़ी अनगढ़ सी होगी। थोड़ी बिखरी हुई भी शायद, जैसा रिव्यू आगे बताता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी रिव्यू के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म लव मैट्रू क्या कहना चाहती है, क्या महसूस कराती है, और कहाँ पर चूक जाती है रिव्यू के हिसाब से। कहाँ पर इसके पहलू असरदार हैं और कहाँ ये कमजोर पड़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मेन फोकस है वो युवाओं पर है। हीरो है दिलीप उर्फ दिल, जिसे खुद डायरेक्टर विराट बिल्व ने प्ले किया है। हाँ, और रिव्यू बताता है कि दिल का एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे तेज बाइक चलाओ और मुश्किलें पीछे छूट जाएंगी। अच्छा, वो टिपिकल कूल डूड वाला रवैया। हाँ, कुछ वैसा ही कि भावनाओं से भागा जा सकता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आजकल काफी देखने को मिलता है वैसे, भावनाओं से बचने की कोशिश। तो ये भागने की कोशिश ज्यादा चलती नहीं। दिल को शालिनी सुष्मिता गोपीनाथ ने निभाया है, उससे प्यार होता है। ठीक है। पर पता चलता है कि शालिनी किसी और से प्यार करती है। तो दिल का दिल टूट जाता है, उसकी अकड़ टूट जाती है। अच्छा। और इसी टूटे हुए फेज में वो मिलता है वर्षा से, सोनल मोंटेरो। ओके, और वर्षा? वो भी अपने पास्ट के दर्द से, दिल टूटने के दर्द से गुजर रही है। तो दो टूटे हुए दिल मिलते हैं। हाँ, और रिव्यू कहता है कि उनका जो रिश्ता है वो कोई एकदम फिल्मी टाइप का नहीं है। अच्छा, जैसे पहली नजर का प्यार या वैसा कुछ? नहीं, वैसा नहीं, बल्कि दो जख्मी लोग हैं जो धीरे धीरे थोड़ी हिचके के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो फिर से जुड़ सकते हैं। ओह, ये तो काफी रियल साउंड कर रहा है। हाँ, रिव्यू इसे यथार्थवादी कोशिश के तौर पर देखता है। पर सवाल वही कि क्या ये दर्शकों को बांध पाता है। ये एक बड़ा सवाल है। रियलिज्म कभी कभी स्लो भी लग सकता है। यहीं पर रिव्यू एक सरप्राइजिंग बात कहता है। क्या? कि फिल्म का जो असली मर्म है या जो सबसे यादगार हिस्सा है वो ये यंग लव स्टोरी नहीं है। अरे, तो फिर क्या है? फिल्म का दिल कहीं और धड़कता है, एक दूसरे मैच्योर ट्रैक में। अच्छा, किसके बीच? आत्माराम, जिन्हें अच्युत कुमार ने निभाया है, और श्यामला सुमन रंगानाथन। ओह, अच्युत कुमार और सुमन रंगानाथन, ये तो कमाल के एक्टर्स हैं। हाँ, और रिव्यू के हिसाब से उनका ट्रैक ही फिल्म का हाई पॉइंट है। ये थोड़ा अनपेक्षित है ना। बिल्कुल अनपेक्षित है। आमतौर पर फोकस तो यंग कपल पर ही रहता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिव्यू का। रिव्यू में उनके रिश्ते के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि उसे बड़ी सादगी से निभाया गया है, जैसे कोई पुराना भूला हुआ गाना याद आ जाए। वाह, क्या बात है। वो दोनों अपनी उम्र के साथ, अपने पछतावों के साथ और जो थोड़ा बहुत स्नेह बचाए उसके साथ एक दूसरे की जिंदगी में लौटते हैं। रिव्यू इसे फिल्म का सबसे ईमानदार हिस्सा कहता है। सबसे ईमानदार हिस्सा? ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब समीक्षक को इसमें वो सच्चाई नजर आई जो शायद बाकी फिल्म में नहीं मिली। हाँ, शायद ये ट्रैक कहानी को सिर्फ एक लेयर नहीं देता बल्कि इमोशनल डेप्थ देता होगा। सही। और ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ जवानी का खेल नहीं है। उम्र के साथ उसका मतलब, उसका एहसास बदल जाता है। बिल्कुल, ठहराओ, समझदारी आ जाती। और अच्युत कुमार और सुमन रंगनाथन जैसे मंझे हुए कलाकार, उन्होंने तो यकीनन इसे बहुत खूबसूरती से निभाया होगा। रिव्यू उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहा है। हाँ, खास तौर पे सराहा गया उनके काम को।
तो एक तरफ तो ये मैच्योर ट्रैक है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, और दूसरी तरफ है फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले, जिस पर रिव्यू सवाल उठाता है। अच्छा, विराट बिल्व का ही डायरेक्शन है ना? हाँ, उनकी पहली फिल्म है ये बतौर डायरेक्टर, और रिव्यू कहता है कि ये जो डबल रोल है एक्टर और डायरेक्टर का, इसका बोझ फिल्म पर दिखता है। ये तो होता ही अक्सर, खासतौर पे पहली फिल्म में बहुत मुश्किल होता है दोनों चीजें संभालना। हाँ, रिव्यू को लगता है कि शायद उन्होंने सबको खुश करने की कोशिश की है। मतलब कैसे? जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां, फैमिली ऑडियंस, मल्टीप्लेक्स वाले दर्शक, सबके लिए कुछ ना कुछ डालने की कोशिश। ओह, वो खिचड़ी वाला मामला। हाँ, कुछ वैसा ही। रिव्यू ने लिखा है कि फिल्म में माल तो बहुत है, धोखा, एक्शन, गाने, कॉमेडी, लेकिन सब मिलकर एक स्वादिष्ट डिश नहीं बन पाती। एग्जैक्टली। रिव्यू ने कहा है बहुत सारे मसालों वाली करी जिसका स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं रहता, फोकस बढ़ जाता है। ये तो क्लासिक प्रॉब्लम है, जब आप सबको टारगेट करने चलते हैं तो अक्सर कहानी का जो कोर है वो डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल, और पटकथा के पेस पर भी सवाल है। गति मतलब स्लो है या तेज? कहीं स्लो, कहीं तेज। कुछ सीन जो जरूरी नहीं थे वो लंबे खींचे गए हैं। अच्छा। और जो अहम मोड़ थे जैसे क्लाइमैक्स या इमोशनल टकराव वाले सीन, उन्हें जल्दी निपटा दिया गया लगता है। अरे, ये तो गड़बड़ है। दर्शक कनेक्ट कैसे करेंगे फिर? वही बात है, जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। और फिल्म का जो मेन मैसेज है कि दिल टूटने पर जल्दबाजी ना करे। हाँ, सोच समझ कर कदम उठाएं। वो मैसेज तो अच्छा है, जरूरी भी आजकल। बिल्कुल। लेकिन रिव्यू कह रहा है कि उसे बताने का तरीका बिखरा हुआ है। हाँ, उसमें वो कसाव नहीं है, वो पकड़ नहीं है जो मैसेज को असरदार बना सके। मतलब इरादा नेक पर एग्जीक्यूशन में कमी। बिल्कुल। अब एक्टिंग पर आते हैं। अच्युत कुमार और सुमन रंगनाथन की तो बात हो ही गई। हाँ, रिव्यू ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन पर अलग फिल्म बननी चाहिए। हाँ, ये अपने आप में कमेंट है बाकी फिल्म पर। सही बात है, ये दिखाता है कि उनका ट्रैक कितना स्टैंड आउट करता है। सोनल मोंटेरो के काम की भी तारीफ है कि उन्होंने वर्षा के किरदार को नरमी दी है। अच्छा। और अनीता भट्ट जो नेगेटिव रोल में है वो भी असरदार बताई गई हैं। ठीक है। लेकिन विराट बिल्व के बारे में रिव्यू कहता है कि वो कॉन्फिडेंट तो लगते हैं, खासकर जब किरदार को थोड़ा दबंग दिखना है। पर जब वो बहादुरी का मुखौटा उतरता है, जब किरदार को इमोशनल या टूटा हुआ दिखना होता है, तब वो उतने विश्वसनीय नहीं लगते। ओह, शायद डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों का प्रेशर हो सकता है। रिव्यू के हिसाब से इमोशनल डेप्थ थोड़ी कम लगती है। तो एक्टिंग में भी मतलब मिला जुला मामला है। एक तरफ बहुत शानदार काम, दूसरी तरफ ठीक ठाक या औसत। हाँ, और सवाल वही कि क्या कुछ अच्छे परफॉर्मेंस एक ढीली स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं? मुश्किल होता है, अक्सर नहीं बचा पाते। संगीत का भी जिक्र है, शेद्रक सोलोमन का। कैसा है संगीत? रिव्यू कहता है कुछ पलों में अच्छा है, खासकर जहां लिरिक्स दमदार हों, कहानी के मूड को पकड़ता है। चलिए, ये एक प्लस पॉइंट है। गाने अगर अच्छे हों तो फिल्म को सहारा मिल जाता है। हाँ, तो अब आते हैं निचोड़ पर। रिव्यू का फाइनल टेक क्या है? रिव्यू आखिर में फिर उसी बात पर लौटता है कि फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम लव मैटर जैसे वाक्य कितनी आसानी से बोल देते हैं। हाँ, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। बिल्कुल, जैसे दिल टूटना रोज की बात हो। फिल्म कहती है कि नहीं, प्यार मैटर करता है, इसकी नाकामियां भी मैटर करती हैं। ये तो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन वही बात जो शीर्षक में है, दिल सही जगह पर है, पर क्राफ्ट बनाने का तरीका वो लड़खड़ाता है। हाँ, एग्जीक्यूशन कमजोर है। दर्शक शायद पूरी तरह निराश ना हो, कुछ हिस्से अच्छे लग सकते हैं, खासकर वो अच्युत कुमार और सुमन वाला ट्रैक। हाँ, लेकिन मन में कमी सी रह जाती है कि काश कहानी उतनी ही दमदार होती जितनी इसकी सोच थी। इसीलिए 2.5 स्टार, मतलब एवरेज। बिल्कुल, आधा ग्लास भरा आधा खाली। सही। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से यही समझ आता है कि लव मेट्रो एक कोशिश तो अच्छी है, महत्वाकांक्षी है। हाँ, एक आम से वाक्य से कुछ गहरा निकालने की कोशिश। और कुछ पल चमकते भी हैं, जैसे वो मैच्योर लव स्टोरी वाला ट्रैक। लेकिन वो चमक पूरी फिल्म पर हावी नहीं हो पाती। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले में संतुलन की कमी, सबको खुश करने की कोशिश, कहानी कहने में बिखराव, ये सब मिलकर असर को कम कर देते हैं। नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो उम्मीद तो जगाती है पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। बिल्कुल, ये 2.5 स्टार रेटिंग यही कहानी कहती है। सही। और ये रिव्यू ना एक बड़ी बात याद दिलाता है फिल्म मेकिंग के बारे में। क्या? कि सिर्फ अच्छा आइडिया या अच्छा इरादा काफी नहीं होता। उस आइडिया को स्क्रीन पर उतारने की कला, क्राफ्ट बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट,
डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग, सब कुछ। सही बात है। क्या दर्शक सिर्फ नेक इरादे से जुड़ सकते हैं या कहानी कहने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज के टाइम में जहां इतना कंटेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। क्राफ्ट की अहमियत शायद और बढ़ गई है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरूर, इसी फिल्म के टाइटल से जुड़ा हुआ। क्या वाकई हम लोग अपनी रोज की बातचीत में प्यार और दिल टूटने जैसी चीजों को लेकर थोड़े लापरवाह हो गए हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम सच में इन मैटर्स को उतना सीरियसली नहीं लेते? क्या भावनाओं की वो गहराई कहीं खोसी गई है? शायद इस पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।